हल्का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को तिरपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। होली रमजान विवाद पर बोले अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कहा, अगर कोई ऐसा कह रहा है घर से ना निकलिए, नमाज ना पढ़िए, तो वो संविधान के खिलाफ है। धर्म के नाम पर यूपी में गहराया विवाद। बीजेपी विधायक कीर्ति सिंह ने कहा, मुसलमानों के लिए अलग से विंग बनवा दे सरकार, हो सकता है कि उन्हें हमारे साथ इलाज करवाने में भी दिक्कत हो। हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्वागत के लिए मॉरिशस के सभी मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे। हुआ भव्य स्वागत। मॉरिशस के नेशनल डे समारोह में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, बनाए जाएंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री मोदी 20 से अधिक भारत निर्मित परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एरिया हेल्थ सेंटर का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारतीय मूल समुदाय के लोगों ने की मुलाकात। आबकारी घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर रेड। 15 जगहों पर ईडी की टीम ने की छापेमारी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। आज पेश होने का आदेश। आबकारी घोटाले मामले में रेड करने गई ईडी की टीम पर पथराव। पुलिसकर्मियों के साथ समर्थकों की धक्का मुक्की। भारी संख्या में घर के बाहर जुटे थे समर्थक। ईडी की छापेमारी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बोले, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं, विपक्ष फैला रहा है अफवाह। भूपेश बघेल ने छापेमारी खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी की साजिश के तहत ये छापेमारी केवल हमें बदनाम करने की कोशिश थी। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की। कहा, लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए चर्चा जरूरी है। बजट सत्र के दौरान डिलिमिटेशन एनईपी के मुद्दे पर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा में सांसदों ने सदन के वेल में जाकर विरोध किया। जेपी नड्डा ने विपक्ष में वॉकआउट और नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार जवाब देने से बच रही है। संसद परिसर में बिहार के सांसदों का प्रदर्शन। स्नेहा कुशवाहा हत्याकांड मामले में न्याय की मांग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। नई शिक्षा नीति और 3 भाषाओं के विवाद पर डीएमके का बड़ा बयान। ट्वीट कर लिखा, एनईपी कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, ये उत्तर शिक्षा नीति है। दिल्ली सरकार का बजट सत्र 24 मार्च से होगा शुरू। दिल्ली सरकार का बजट सत्र 24 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। 25 मार्च को दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से की मुलाकात। बजट को लेकर चर्चा की संभावना। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक। मीटिंग में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, टैरिफ, मणिपुर समेत महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को सदन में उठाने का आदेश। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार 16 मार्च से बिहार के बेतिया में नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा निकालेंगे। बिहार विधानसभा में होली के मुद्दे पर मचा बवाल। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर मचा सियासी घमासान। हरिभूषण ठाकुर के बयान पर तेज प्रताप यादव का पलटवार। कहा, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक। आज दोपहर 3 बजे कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ चर्चा कराने के लिए बैठक। पंजाब में मंत्रियों विधायकों के घर पर किसानों का धरना। संयुक्त किसान मोर्चा ने मुद्दों पर खुली बहस की मांग की। वीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हिंदुत्व का प्रचार करने आए हैं। आरजेडी के विरोध पर कथावाचक वीरेंद्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अपने जीते जी नहीं करेंगे किसी पार्टी का प्रचार। महाराष्ट्र की महायुति सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में पेश किया। लाडकी बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ का आवंटन। उद्धव ठाकरे ने बजट को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला। लाडकी बहन योजना को लेकर उठाए सवाल। कहा, सरकार के सारे वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए थे। रोहतास में आचार संहिता उल्लंघन मामले में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को कोर्ट ने किया बरी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के झटका। पूर्व विधायक रविंद्र धंगेकर का पार्टी से इस्तीफा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल। राज्यपाल बंगूभाई पटेल के भाषण के साथ मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। प्रदेश सरकार की योजनाओं और निर्णयों की जानकारी दी। 12 मार्च को पेश होगा बजट। बिहार में होली को लेकर छिड़े विवाद के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। ट्वीट कर लिखा, हम कोई दंगा नहीं होने देंगे, चाहे इसके बदले सत्ता मिले या सत्ता चली जाए। सीएम योगी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। कई अहम विभागों के कामकाज की समीक्षा। मीटिंग में 25 मार्च से अहम योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आदेश।
श्रीनगर में बारिश के बाद बदला नजारा, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। श्रीनगर के डल झील में मौसम बदलने के साथ ही बढ़ी रौनक, पर्यटक उठा रहे हैं वोटिंग का लुत्फ। तमिलनाडु के कुडालोर में झमाझम बारिश, कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में बारिश के चलते तापमान में गिरावट, दिन में ही हेडलाइट जलाकर निकली गाड़ियां। तुतुकुड़ी में कई दिनों से इलाके में लगातार बारिश जारी, मौसम विभाग ने दी ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारत वापस लौटे खिलाड़ी, एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में पहुंचे फैंस। मुंबई पहुंचे कप्तान रोहित शर्मा, दिल्ली लैंड हुए कोच गौतम गंभीर। अहमदाबाद पहुंचे भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल, मुंबई में श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या का शानदार स्वागत। आईसीसी टीम ऑफ टूर्नामेंट में भारत के 6 खिलाड़ी विराट कोहली, श्रेयस, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल 12th मैन। पुणे में नशे के लिए 27 वर्षीय युवक ने दिया बड़ी वारदात को अंजाम, सोसाइटी में पार्क किए 13 दोपहिया वाहनों में लगाई आग। सोसाइटी में लगी सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। पुणे में प्लास्टिक और फाइबर टॉयलेट पोर्टल में लगी भीषण आग, दमकल विभाग से 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। पुणे में भयंकर आग से इलाके में हड़कंप, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। देवरिया में रखवाली के लिए रखे कुत्ते को ही उठा ले गए चोर, घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार से आकर चोरों ने चुराई कार, घटना का सीसीटीवी आया सामने। भोपाल में कांग्रेस का मंच गिरने का वीडियो आया सामने, विरोध प्रदर्शन में जुटे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कानपुर में अधिकारियों ने नहीं सुनी समस्या तो गंदगी से परेशान बीजेपी पार्षद ने खुद सीवर में उतरकर साफ की गंदगी। संभल ने बीजेपी नेता को जहर का इंजेक्शन लगाकर उतारा मौत के घाट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। गढ़वा में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, 5 की दर्दनाक मौत। बहराइच प्रेमी शादीशुदा प्रेमिका का सिर काटकर की हत्या, शिनाख्त मिटाने के लिए हाथ और सिर किया गायब। आरा ज्वेलरी शोरूम लूटकांड में शामिल बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गोली लगने से घायल। राजकोट में घर से गायब हुए युवक की हाईवे पर मिली लाश, मृतक के पिता ने बाहुबली पूर्व विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के पाकुड़ में अपनी पत्नी को लेने गए शख्स की मौत, सभी आरोपी फरार। दिल्ली के गाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, हत्याकांड के विरोध में NH24 जैम। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर